बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में किसी सर्टिफाइड चोर को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, जबकि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि इंशाअल्लाह जुमेरात या जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा आज़म खान सवाती साहब को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको सर, आज की अहम डेवलपमेंट्स में एक तो आज़म खान सवाती साहब जेल से रिहा हो गए हैं, दूसरी जानिब खान साहब ने कहा है कि जुमेरात या जुमे के रोज़ जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या खान साहब तैयारी के साथ आ रहे हैं? जो बैकडोर राबते थे क्या वो कामयाब हुए या नहीं हो सके? देखिए, सबसे पहले तो कल जो हमने थोड़ी सी माजी का जिक्र किया था, उसकी रोशनी में ज़रा देखते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या मुमकिनात हैं। ज़ाहिर है सबके तज्ज़िये हैं और मैं भी कुछ अपने अपने ख्यालात का इज़हार यहाँ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कल इमरान खान साहब ने हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी एक बयान आया, और ज़ाहिर है कि हुकूमत है तो वो उनका काम है ये बयान देना। उनका बयान आया कि 30-40 लोग मुख्तलिफ इलाकों में इकट्ठे हुए, इससे ज़्यादा जमा नहीं हुए, और इसलिए इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। और फिर उसके बाद एक तवील खामोशी रही इमरान खान साहब की तरफ से। उनका एक पैगाम आया रात को, लेकिन उसके बाद जो है वो आज इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जुमा और जुमेरात। बज़ाहिर ऐसा लगता है, मतलब मैं कि कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक दो किस्म की शख्सियत हैं। एक वो हैं दोनों जमातों में जो मामलात को मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के, जो मैंने जो जुलाई की और 77 की और उसके बाद के मुख्तलिफ अदवार का जिक्र किया था, इस वक्त भी चूँकि एक डेड लॉक या ग्रिड लॉक है, तो कुछ शख्सियत ऐसी हैं कि मामलात मेज़ पे बैठ के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं खून खराबा हो और इनकलाब आ जाए और लोगों की जानें चली जाएं। इमरान खान साहब कल जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद वो इमरान एक रेड लाइन है और ये और वो पता नहीं क्या हो गया, और जनाब इमरान खान को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कई उनके हमदर्द भी हैं, लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी हैं। और वो जो है वो इमरान खान साहब ने गालिबन रात को जब ये मैसेज दिया, कई लोगों ने उनको चिढ़ाया कि जी ये क्या बात हुई, चूंकि लोग ही नहीं थे। हुकूमत की तरफ से भी जाहिर है उनको कहते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने कहना है ना कि लोग नहीं निकले सबको, लेकिन असल जो अहम फैसला था वो इमरान खान साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा लोग अपने घरों को वापस ले जाएं और ट्रैफिक खुल जाए सड़कों पर। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो रात तक की बात क्लियर हो गई कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस असेंबली की मुद्दत, ये मौजूदा असेंबली, इसकी मुद्दत तक वो ना हिलें। और वो भी वो मतलब है कि वो जाएंगे तो जाके, अच्छा एक वो भी है जो एक्सट्रीम कानूनी कि जी इतने साल की कैद हो जाएगी और फौजदारी मुकदमात कायम होंगे और ये सारा। लेकिन दूसरी तरफ जो बात हो रही है जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से भी वो शख्सियत जो कि इंतहाई धीमे मिजाज के और जो बहुत ज़्यादा मीडिया पे जिनको आने का शौक भी नहीं, जो बहुत धीमे अंदाज में बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आज देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ कि क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, तो उन्होंने कहा जी वो बैकडोर में जवाब दूंगा, ऐसे करके वो निकल चले गए। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं बात होती है, बात नहीं होती। तो पब्लिक के सामने एक्सट्रीम पोजिशन हैं, लेकिन पसे पर्दा कहीं ना कहीं, और उसकी वजह है ये इमरान खान साहब जो है ना, वो एक बात जो बार बार उनके सामने आ रही है ना, जो हम भी छेड़ रहे हैं बात, और वो बात अच्छा है कि उस पर लोगों के चढ़ाने में, लोगों के बहकाने में, लोगों के तरफ से ये हो गया अब निकलेंगे जी 50 लाख आदमी जो उसको ठहरें। असल बात यह है कि कोई ना कोई ऐसा दरमियान में लोग हैं जो जाने अनजाने में वो चाहते हैं तसादुम हो जाए, लड़ाई हो जाए, और उसके नतीजे में जमहूरियत फारिग हो जाए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की
जो कोशिश है वो ये है कि, और फिर देखें एक केस बनता है ना कि सियासतदान जो हैं वो आपस में नहीं बैठ पाए, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम अलग हैं, इनको मौका मिला, मुल्क के अंदर ये हालात पैदा हो गए, तो इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल अलग है इस मामला से। लेकिन एक अगर तसादुम पे होता है तो वो कब तक रहेगा, और वो ये कि क्या फौज गोलियां चलाएगी लोगों पे, ऐसे होगा, वो सारा चल रहा है ना। एक वो है कि एक उसकी हिस्ट्री भी है, माजी की वाकयात भी ऐसे हो चुके हैं सारे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इमरान खान साहब ने आज अपनी दो बातें क्लियर की। एक बात तो उन्होंने क्लियर की, इलेक्शन कमीशन के फैसले पे उन्होंने कहा हम अदालतों में जा रहे हैं, और ठीक अदालतों में जाएंगे, गालिबन हाई कोर्ट उसको एक आध दिन आगे पीछे करेगी इसी दौरान। अच्छा, अब जरा सब थोड़ा सा पब्लिक में तो आगे हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहें या थोड़ा सा मोहतात। इमरान खान साहब ने जो तारीख आगे दी, तो ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत को भी वक्त मिला, पीडीएम को भी वक्त मिला, और इमरान खान साहब को वक्त मिला कि वो, मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एक खतरा टल गया, क्योंकि तसादुम होता उसके नतीजे में सड़कें, यानी ये था कि पता नहीं इमरान खान को क्या कर दिया है, कल क्या हो गया है, तो खुदा जाने हमेशा के लिए निकाल दिया गया है, और निकल आओ सड़कों पे और ये करो, ऐसी हुई ना बातें। शराब तक पता चला कि वो तो सिर्फ इस टर्म के लिए, लेकिन उससे पहले अगर कोई वाकया पेश आ जाता, कोई इंसानी जान चली जाती, कोई खुदा ना खास्ता कोई अमलाक को नुकसान पहुंचता, तो एक उसके नतीजे में ये होता कि मामला नहीं मुल्क को अदम इस्तेकाम, और फिर एक ऐसी आग लगती है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की जब शहादत हुई है ना, आज तक नहीं पता चला कि वो पूरे मुल्क में जो आग लगी थी उसकी वो क्या हुआ था, उसका ऑर्डर के जरदारी साहब ने कहा था ना पाकिस्तान का पे, पीछे उसके किसने, कौन से लोग थे, क्या था, जमीनों के रिकॉर्ड जल गए। आप आज जाके वहां पर फिर नई हाउसिंग सोसाइटियां और घर और ये सारे बने सिंध में खास तौर पे। लेकिन ये कि किसने किया, वो अगर जरदारी साहब से पूछा जाए पीपल्स पार्टी क्या थे, तो हमने तो नहीं किया, कोई लोग थे जज्बात में आ गए सब कुछ। लेकिन वो उसके नतीजे में ये वो वाली सूरत हाल जिसके बारे में वो अचानक बाइडेन की मुंह से भी स्लिप हुआ कि जी अदम इस्तेकाम है ना, तो ये अरब स्प्रिंग कोई कह रहा है, कोई फलाना पाकिस्तान में, तो एक ऐसा फैक्टर है कहीं जिसकी ये ख्वाहिश है कि खून खराबा हो, सही हो, ठीक, और उसके नतीजे में ये पूरा का पूरा एक इनडेफिनेट अरसे तक के लिए यहाँ पे मारे जाएं लोग, खुदा जाने क्या हो। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको कल होल्ड किया पीछे, और वरना ये मामला हाथ से निकल रहा था, और फिर दरमियान में अब दोबारा ये वक्त मिला जिस दौरान मुज़ाकरात होंगे। अब ये जो हुआ है ना ये फैसला, ये इमरान खान साहब को, इसमें इमरान खान साहब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें इमरान खान साहब के लिए एक मशवरा दिया जा सकता है उनको, बाकी तो फैसला उन्होंने करना है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये नए इलेक्शंस करवाने में तैयार नहीं है। ये तो हकीकत है कि वो क्यों नए इलेक्शंस फौरन करवाएंगे, क्योंकि वो तो शिकस्त हो रही है हर जगह से। देखिए ना, पीडीएम को तो हर जगह से शिकस्त हो रही है, तो वो क्यों जाएंगे इस इलेक्शन में, उनको सूट करता है डिले। इमरान खान साहब को सूट करता है अर्ली इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन ये नहीं कि उसमें खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मेरी भी जान को खतरा है, इस तरह के हालात पैदा हो गए तो आगे पीछे दाएं बाएं। और अब ये देखें कि एक सवाल यहां पे इस्लामाबाद में एक अजीब सा है सवाल, आज इमरान खान साहब ने उसको भी ठंडा कर दिया, लेकिन वो ठंडा होते होते अपने पीछे सवाल छोड़ गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी किधर है। 3 बैक टू बैक में यहां पे सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में 3 बयान चला के, और फिर मैं आ जाता हूं, किसी को नहीं पता आज इमरान, अच्छा ये जरा प्ले कीजिएगा प्लीज, ये सेनेटर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तहरीक इंसाफ के, जी जरा प्ले कीजिएगा प्लीज। राणा साहब ये बता दें कि इमरान खान के फ्रंट मैन सैफुल्लाह नियाज़ी कुछ देर पहले गिरफ्तार हुए, क्या उसकी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हैं आप? देखें, ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद ज़मान जो है, उनको जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें ये पेश नहीं हो रहे थे, इनको हिफाजती हिरासत में लिया गया है, और ताकि इनसे पूछगिछ की जाए, और इसी दौरान अगर जरूरी हुआ तो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना तो तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने कभी उनका नाम लिया, क्या वो वापस आ गए हैं या खुद छुपाए गए थे, वो कहाँ हैं, क्या या वो पहले सेनेटर हैं कि उनका जिक्र नहीं करते? नहीं, एक्चुअली ये बड़ा आपका सवाल बड़ा वैलिड है,
क्योंकि मैं उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा वो हमारी कस्टडी में है, उसके बाद हमने पता किया है वो FIA की कस्टडी में नहीं है। उनके घर वालों से फ्रैंकली कोई राब्ता नहीं हुआ और एक मौक़िफ़ देने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनका क्या कहूँ कि वो अपने घर वालों के साथ हैं और कहीं बाहर हैं या वो किसी कस्टडी में हैं। जब तक वो मुझे पता ना चले कि किसी जिम्मेदार से, तो वो मैं बात जो है वो कर नहीं सकता। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं, कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर है सीनियर रहनुमा है? सैफुल्लाह वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक जब तक सैफुल्लाह नियाज़ी साहब आपके पास अंडरग्राउंड है। अच्छा सर, कंफ्यूजिंग नहीं बयानात नहीं, हैं ये सारे। देखें, ये बड़ी इम्पोज सेनेटर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो हामिद ज़मान के साथ वही वाला फॉरेन फंडिंग का मामला है तो हामिद ज़मान की तो जो है उनकी तो जमानत और वो सारे मामला अदालत में हो रहे हैं। अच्छा, अगर वो यानी हिफाजती हिरासत में है, गिरफ्तार हैं, तो अदालत क्यों नहीं आए? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि यही तो एक सवाल है कि वो कहाँ पे हैं, किसकी तहवील में है। यही तो फवाद इमरान खान साहब ने कहा वो अंडरग्राउंड है। अच्छा, अब देखिए ना, अच्छा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स का भी एक इशू PTI कह रही है। वो सादिक सिंजरानी साहब ने कहा कि एक ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का सवाल खड़ा हो रहा था ना कि आजम स्वाति साहब का। आजम स्वाति साहब आज रिहा हो गए, लेकिन आजम स्वाति साहब ने भी बात नहीं की सैफुल्लाह नियाज़ी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया। अब वो इमरान खान साहब ने आज ये बयान दिया कि वो अंडरग्राउंड मैंने किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को भी नहीं पता और फवाद चौधरी साहब को भी नहीं पता, और इमरान खान साहब जो हैं वो अलग से। देखिए, ये एक अनयूजुअल हालात हैं इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद शहर है ना, वो सेनेटर हैं और अच्छा उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने उनको अंडरग्राउंड किया हुआ है और हम तैयारी कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इमरान खान ही जानते हैं, और इमरान खान साहब ने अपने पत्ते बिल्कुल इस वक्त सीने से लगा के रखे हुए हैं। और यहीं पर इमरान खान साहब ने वो जो बात थी कि जी कल रात को घिराव जलाओ शुरू हो जाए, क्या हो जाए, अब इसकी वजाहत भी होना ज़रूरी है कि भाई फिर वो बताएं, आजम स्वाति साहब वाजे करें या सेनेट में ये बात आए कि भाई वो तो उधर ही हैं, इमरान खान साहब के पास ही हैं, और ठीक है वो तैयारी कर रहे हैं अगर लॉन्ग मार्च की। और होता ऐसा होता रहा हमेशा, हमेशा सियासत में होता रहा है, पहले अंडरग्राउंड हो गए, सारे गिरफ्तार ना हो जाएं, कोई तैयारियां वगैरह। तो इमरान खान साहब ने आज ये बात की, लेकिन आप देखें ना कितने दिनों से मुख्तलिफ बातें हो रही थी। बहरहाल, लेकिन डॉक्टर साहब जो खान साहब कह रहे हैं कि आप इस बात को बाय कर रहे हैं कि वाकई में वो अंडरग्राउंड नहीं, इमरान खान साहब ने कह दिया तो खत्म हो गया ना। इमरान खान साहब ने कह दिया ना, मैं कि मेरे बाय करने की तो ये तो सवाल अजीब सा। इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने कहा है उनको कि तैयारी करें, मैं तो उनका स्टेटमेंट दिया ना मैंने। मैं आपसे ये कह रहा हूं सिंपली कि जो अब इसमें जो मैं पहले जाऊं ना मैं उस बात पे कि ये तीन, यानी आप देखें कंफ्यूजन, आखिर में खात्मा किसने किया? इमरान खान साहब ने, क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं या चेयरमैन है या अभी नहीं है, क्या उसकी उनकी पोजीशन है, और वो जो है वो उनके बारे में पूरे मुल्क में चहमगोइयां थी। तो अब आप देखें एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि एकदम इमरान खान साहब ने कोई जज्बात में आके, जैसे होता है ना कि निकलो आग लगा दो सड़कों पे, बंद कर दो शाहराहें, वो इन्होंने नहीं किया। अब इसको कमजोरी कहा जाएगा उनकी या उनकी एक सियासी बसीरत कहा जाएगा कि बात उनसे वही हो रही है। और आज उन्होंने दूसरी बात इंपॉर्टेंट कही कि हमारा मार्च पुरअमन होगा, इस मार्च में कोई घिराव जलाव नहीं होगा। इससे पहले मुतज़ाद बातें सामने आ रही थी कि घिराव होगा, जलाव होगा, मार देंगे, मर जाएंगे, ये कर देंगे, कब्जे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरअमन होगा, और ये पुरअमन इसलिए होगा। और तीसरी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें तीसरा चेक लगा है, वो ये लगा है कि जो देखिए इशू सारा क्या है, इशू ये है कि फौरन इंतखाबात होते हैं, हुकूमत को सूट नहीं करते, और इमरान खान साहब कहेंगे कि ये मेरा देखो प्रेशर था। अच्छा, मार्च अगर आता भी है, अगर तो वो इसीलिए आ रहा है ना कि इमरान खान साहब जो है वो एक प्रेशर बिल्ड होगा और अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना है, जो बार बार हम इस प्रोग्राम में बात भी करते हैं कि इसको ट्रांसलेट करना है अपने हुकूमत साजी के लिए। अच्छा, हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाता है तो हम इसमें कहां खड़े हैं, सीटों पर जो नतीजे आए तो हम इसको अपने वक्त पे करवाएंगे। जो दोनों तरफ के समझदार लोग हैं, ठीक है, और इसमें कहीं इस्टेब्लिशमेंट का भी वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो उनका भी एक जो है वो है कि ये बैठे हैं आपस में,
ये खबर भी आ रही है, इसे कन्फ्यूजन है ना थोड़ा सा। लेकिन दोनों तरफ से ये बात है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे खान साहब भी कहते हैं ना हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब है कि जो है वो बातचीत चल रही है, वो मतलब है कि इस महीने में नहीं होने तो 2 महीने पहले कर दे। इमरान खान साहब कह रहे हैं फौरी, तो वो कह रहे हैं कि 3 महीने आगे, मतलब ऐसे आगे पीछे करके इसको कहीं मार्च अप्रैल मई कोई भी, लेकिन ना उनका ना दरमियान की कोई निकाल के एक दो कितने महीने रह गए। आज उन्होंने बात भी की ना कि इतने महीने तो रह गए, तो उतने महीनों में 1 महीना उधर कर दिया, लेकिन उसके नतीजे में तसादुम ना हो जाए। एक तीसरा जो आइडिया है वो ये है कि जी, और ये इंतहाई अजीबोगरीब सा आइडिया है, वो हुकूमत को कि जी ये जो हुकूमत के वो हैं, यानी या पता नहीं पीटीआई के लोग हैं या हुकूमत के हैं या न्यूट्रल्स हैं या यानी तजिया का जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी उनका ये है कि जी हुकूमत खुद चाहती है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मुल्क के अंदर तीसरी कुव्वत आ जाए और हम निकल जाएं। ये इससे ज्यादा कोई अजीबोगरीब बात ही नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इसमें जो है वो एएनपी और मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों में आखिरी अगर कोई जमातें हों, तस्वुर भी नहीं कोई इनमें से कर सकता। इस इतने सालों के बाद तो कहेंगे माशाअल्लाह लगे मुल्क में और तसादुम हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो बात बिल्कुल अजीब सी है। लेकिन दोनों तरफ से मुजाहरा ये हो रहा है कि वो एक सख्त बयान आता है, क़यादत उनकी फिर आराम से पीछे हटके, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला इमरान खान ने करने का है और नवाज शरीफ साहब ने करना है, ठीक है। और ये दोनों शख्सियात को ये कहा भी जाता है, यानी एक फोर्स तो रखती है ना सामने, जैसे वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी वो 30-40 लोग, उनका काम है, उनको लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर रखना उनका काम है। लेकिन वो आपने देखा ड्रोन्स आ गए, ये हो रहा है वो हो रहा है, शेलिंग होगी, सारा कुछ हुआ। 25 तारीख को मुज़ाकरात जो हैं वो यानी अब बिल्कुल टकरा गए थे, दोनों साइड्स टकरा गई थी और दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट ने आके, वरना उस दिन मुल्क के अंदर जमहूरियत जा सकती थी, ठीक है। अगर यहाँ लाशें गिरती, मामलात ख़राब होते, हुकूमतें जाती ही ना जाती, हम तीसरी कुव्वत के आने के चांसेस ज़्यादा थे। अच्छा, तो वो जो है, और वो बड़ी बदकिस्मती होती क्यों, और इसमें दो इसमें एडिशनल बातें। एक बात तो ये है कि कल जो फेटव की पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आई है, निकारागुआ और पाकिस्तान को निकाला है, एक मुल्क को अंदर डाल दिया, किसमें ब्लैक लिस्ट कर दी है। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट नहीं, ब्लैक लिस्ट कर दिया म्यांमार को, जहां पे जमहूरियत नहीं है और फौजी जनता बैठी है। तो दुनिया के साथ आपने मामला तय करने हैं इस वक्त, ठीक है ना। चाइना के साथ आगे पीछे, ये मुल्क में अदम इस्तेकाम, और ये इसको जो समझदार लोग हैं वो इसको रोक रहे हैं, और ये रुक गया। ये मैं समझता हूं ये खतरा ऐसा रुका जो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह था। इमरान खान साहब ने इलेक्शंस में आना है, यूसुफ रजा गिलानी ना आए लोग गए थे 5 साल के लिए, वापस आए, वो फिर अपनी ये एक हो गया। अभी उसमें जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से हो जाएगी रिलीफ, नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, गवर्नमेंट में फिर वापस, नवाज शरीफ बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर गवर्नमेंट। लेकिन ये अगर कहा जाए कि इमरान खान को बिल्कुल ही कोई ऐसा रास्ता, उनको उनके आसपास के लोग, कल मैंने जिक्र जो भुट्टो साहब किया था ना, वो इसलिए किया था कि उनके आसपास के लोग, वो कहते हैं ना, वो चाहते थे गालिबन, जो जब ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम 2001 में, तो जब मैं मीडिया स्टार्ट हुआ तो उस ज़माने में KM आरिफ साहब से, फैज़ अली चिश्ती साहब, ज़िया उल हक साहब के करीबी जो साथी हयात थे या हैं, तो उनसे नशिस्त हुई, काफ़ी तवील इंटरव्यूज़ हुए। तो उसमें उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब के, जो मैंने कल रेफरेंस दिया था कि भुट्टो साहब के अपने साथी चाहते थे कि मामला ख़राब हो जाए। तीसरी जो चीज़ आज बड़ी अहम है वो जस्टिस फाइज़ ईसा साहब की तकरीर है। बिल्कुल। अच्छा, जस्टिस फाइज़ ईसा साहब के बारे में एक इंप्रेशन इमरान खान साहब ने कहा मैं नहीं चाहता था, वो किसी ने किया, क्या किया वो छोड़ दें, उसको उससे निकल जाएं। वो रेफरेंस बना, क्या बना, पूरी उनकी जनाब एक कंपेन ऐसी चली, सोशल मीडिया आगे, उसको वो सब छोड़ दें साइड पे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता था। अच्छा, ये बात मैंने जाती तौर पे, मैं जानता हूं कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, लेकिन वो बस ये आपके खिलाफ है, ये है फलां, क्या हुआ। लेकिन आज जस्टिस फाइज़ ईसा साहब की जो स्पीच थी, उस स्पीच से और उससे हट के भी, उससे हट के, मैं मतलब ये बात जानता हूं, मुख्तलिफ ज़ाहिर है इस्लामाबाद में बैठे, जस्टिस फाइज़ ईसा जो हैं वो जर्रा बराबर भी बदगुमानी नहीं रखते इमरान खान साहब के लिए। यानी है ना कि वो फाइज़ ईसा साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो वो इतनी उनके, आप अगर अल्फाज देखें आज तकरीर के, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत
ज़बरदस्त एक आज़ाद बेंच से, बहुत अच्छे जो हैं वो जज हैं, और उन्होंने जमहूरियत की बात की। उन्होंने ये कहा कि जब भुट्टो साहब को फांसी लगी और वहाँ जज ने बाद में टीवी पे आके ये कहा, नसीम हसन शाह साहब की तरफ इशारा था गालिबन, कि उन्होंने कहा कि मैं उसमें शरीक था तो मुझे बहुत दुख हुआ, और ये और जमहूरी बात उन्होंने की। और इतनी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि लोगों ने लड़वा दिया, यानी कोशिश की कि इमरान खान साहब से रेफरेंस चला जाए। और वो अच्छा हुआ कि देखें, बात सारी ये है कि इसको छोटी मोटी तरमीम आ जाती हैं, कोई बात होती है कि जी ये तरमीम ऐसी है, कानून साजी से, लेकिन ये कि इसमें ये था कि जी तमाम का तमाम ये खतरा टल गया, और ये अब होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो उस तरह से होना चाहिए जैसे पीडीएम का हुआ, वो आए और तरीके से चले गए। इमरान खान साहब को दरमियान में ये जो मशवरा, उन्होंने कभी नहीं कहा हम जाके इस्लामाबाद में आग लगा देंगे और बिल्डिंगों पे, ये दरमियान में एक था कि निकल जाओ, मार दो, मर जाओ, फलाना नहीं, यहां से रुकना है इमरान खान साहब ने, और अच्छा वो रुके, कमजोरी नहीं है, उनको पता मेरा वोट बैंक पाकिस्तान में भी है और दुनिया भर में भी है, ठीक है, और मैंने हुकूमत में जाना है, मैंने इसको सिस्टम को नहीं उल्टाना फुलटाना, ना मुल्क का नुकसान करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज हुई है। और एक बात आखिर में जाने से पहले, इमरान खान साहब इस असेंबली के लिए है ना, तो ये जो बात हो रही है कि जी लेकिन सेनेट में बैठे हैं ना सारे सेनेटर्स, इमरान खान, सेनेट ने तो इस्तीफा नहीं दिया, इमरान खान साहब ने जो इस्तीफे दिए हैं वो सेनेट से तो नहीं दिए। अच्छा, अब इसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, मतलब हम तो एक राय दे सकते हैं, बाकी फैसला इमरान खान साहब ने करना है। अब इमरान खान साहब के सेनेटर शहजाद वसीम हैं वहां पे, बाकी सेनेटर सारे, सैफुल्लाह नियाजी साहब, आजम स्वाति साहब, सारे सेनेटर्स हैं ना, पार्लियामेंट के रुकन है, लेकिन नेशनल असेंबली से रिजाइन कर गए। अब यहां पर इमरान खान साहब पे पाबंदी लगी है इस असेंबली की मुद्दत तक जिसमें वो खुद जाने को तैयार नहीं है। तो ये तो कर सकते हैं अपने बाकी लोगों को भेज दें और जाके कहें कि वहां पर लीडर ऑफ द ये जितने फैसले हो रहे हैं, आम तरीन फैसले, ये कानून साजी करें, जो शोर वोर करना है वहां पे करें, एक कोई वहां पे पता चले कोई तकरीरें हो रही हैं इस पार्लियामेंट को जितने अरसे भी है, अहम फैसले, चेयरमैन नैब का फैसला, केयर टेकर का फैसला, बाकी तरामीम होनी है इंतखाबात से पहले, तो ये साथ इमरान खान साहब ये प्रेशर बिल्ड करें अर्ली इलेक्शन का, और साथ ही वो कुछ लोगों से कहें कि भाई मैं तो बाहर हूं ना, तो एक देखें शहजाद वसीम साहब है ना वहां कायदे ईवान जो सेनेट के अंदर जो पार्लियामानी पार्टी के, तो बात यह है कि इसमें बहुत, इसको जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि पीछे, मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से, हर तरफ से जो सियासतदान हैं उन्होंने एक मैच्योरिटी, ये कोई किसी की शिकस्त नहीं है, ये मुल्क का नुकसान होता कल, ना किसी की शिकस्त है ना किसी की फतह है। ये जो डिले बीच में हुआ है इसमें टॉक्स हो रही हैं, होनी चाहिए और कामयाब होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, सर वापस आके बात करें कि मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इंतहाई अहम बात की आपने कहा कि दोनों अतराफ में ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जो इस वक्त तसादुम चाहते हैं। हमेशा ऐसे होता है ये, अगर आप, ये तो मैंने तारीख का एक रेफरेंस दिया था ना पाकिस्तान का, यानी भुट्टो साहब के दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए थे, क्या भुट्टो साहब के तमाम जो भुट्टो साहब के एक्शंस थे क्या उनमें वो शरीक नहीं थे? शरीक थे, लेकिन फांसी किसको लगी? या तो जालों को लगी, कारकुनों को, या जो है वो भुट्टो साहब को लगी। और बाकी सारे अगले सेटअप में कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं आए, आ गए जावलक के साथ, कुछ लोग रह गए जो पीछे, बेगम नुसरत भुट्टो और बिनती भुट्टो साहब। आप उसके बाद देख लें, नवाज शरीफ साहब के तमस्कुर उड़ाते हैं ना, जाहिर है कि मजाक उड़ाया जाता है बहुत सारा। नवाज शरीफ साहब से किसी ने कहा था ना कि आप ये करें आपके साथ, तो उन्होंने क्या कहा था, मुझे सब कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं पलट के देखता हूं तो कोई नहीं होता। उन्होंने एक चोट की थी लेकिन बड़ी गहरी बात की थी उन्होंने। आखिर में नाम आता है जनरल जियाउल हक का, कि जियाउल हक आमिर था, जियाउल हक ये था। जियाउल हक के साथ जो लोग थे सारे, चाहे सिविलियंस हो या फौजी, उनमें से कितने लोगों पे जाता है मलबा? नहीं, कई तो इस सिस्टम का हिस्सा है माशाल्लाह, कई जमहूरियत के चैंपियन है। लेकिन इसी तरह मुशर्रफ साहब, भाई मुशर्रफ साहब के दाएं बाएं जितने लोग थे वो अभी तक मौजूद। मजे का नाम किसका है? जनरल मुशर्रफ। इवन शौकत अजीज का नाम नहीं है किसी को याद कि शौकत अजीज साहब भी होते थे कोई। इशू यह है कि जो इसी तरह से इमरान खान, अब नाहलियत इमरान खान एक बंदा, ठीक है, उधर उनकी हुकूमत है नून की, अब ये उनकी हुकूमत है, एक अलमिया है ना उनकी हुकूमत, उनका भाई, सारे उनके कारकुन, वोट बैंक उनका। लेकिन नाहलियत किस पे गई? नवाज शरीफ साहब। और अब नवाज शरीफ साहब को, इसीलिए वो नवाज शरीफ साहब इस बात को
कहते हैं ना समझते हैं आराम से कि ज़रा हौले हौले, वो गुजरे हुए ना तजुर्बा, गुजरे हुए आराम से। उन्होंने कहा ना कि आप, और उससे बड़ा तंज हुआ था कि जी आपके साथ तो लोग नहीं निकलते, जाहिर है ऑपोजिशन का काम होता है ना, आपके साथ नहीं जी, आप सड़कों पे क्यों नहीं निकलना नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा एक मिनट ठहरो, मुझे पता है कि पीछे पलट के देखता हूं तो कितने लोग खड़े होते हैं साथ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो दाएं बाएं आगे पीछे ये सारा जी पहुंच गई, और जज्बाती तो होते हैं ना कारकुन, एक प्रॉपर जज्बाती होते हैं और हकीकतन, लेकिन कुछ बीच में दरमियान में जो है ना वो अपना गेम भी चल रहा होता है। क्यादत का ही काम होता है कि वो जो है वो ये देखे, क्योंकि वो क्यादत कर रहा है, मुशावरत सबसे करे लेकिन फैसला वो खुद करे और सोच समझ के करे, क्योंकि आखिर में तख्त या तख्ता उसी का होना है, तख्त या तख्ता उसी का होना है, बाकी सब छोड़ दें आप, क्या मीडिया तो क्या जो है वो रहनुमा, तो आगे एक बंदे का होना है, इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, ठीक है, जनरल मुशर्रफ, जनरल सरबरा, ठीक। तो आपने बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कि कल इमरान खान साहब को जो माहौल बनाया जा रहा था उससे, वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, वो पीछे हटे। और ये वजीर आजम बन रहे हैं, गिर रहे हैं, बन रहे हैं। इसराइल में देखे ना क्या हो रहा है, बन रहे हैं, गिर, मुल्क चल रहा है ना, मतलब आगे पीछे, वो आप उसको गिरा दें, बना दें दोबारा, वो एक पैटर्न पे चलते रहना चाहिए मुल्क, और वो आइन और कानून है। और उसके अंदर अगर किसी को इतराज है, वो तरमीम हो जाती हैं, ये हो जाता है, ये नैब तो बिल्कुल ही फारिग है ना, एहतसाब जो आगे होना है, होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर अदारा बनाए, एक अदारा बनाए, इसे जान छुड़ाएं। ये तो वो शायद तक नवाजी सही कहते हैं, ये और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पोलिटिकल मैन्यूवरिंग का अदारा है, और हमारी आंखों के सामने है ये, उसमें नून में से काफ निकल रही तो काफ में से मीम निकल रही, तो और अभी क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, फजूल बातें हैं, और अरब खरबपति, खुद इसके ऑफिसर्स अरब खरबपति बन चुके हैं। ये बात सही कहते, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और बाकी भी सारे लोग, कि इसको आप एक ऐसा एहतसाब का अदारा बनाए जो कि एहतसाब करे, और ये ना हो कि लोगों की जिंदगियां पड़े, ब्यूरोक्रेट्स पड़े हुए हैं जनाब, मुकामी, उनको उठा लिया, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, एक हुकूमत के सारे अंदर उधर। तो बात सारी ये है कि इसको बरतानिया में देखें ना, बरतानिया में अभी उनकी, अभी एक तरह से कह रहे हैं जी वो डेमोक्रेसी के बड़े मसाइल हैं, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी कोई आइडियल नहीं है, लेकिन जमहूरियत तो है ना किसी अंदाज में, परफेक्शन कहीं पर आपको सिस्टम तरमीम आगे पीछे करके सब लोग। लेकिन अब ये देखें कि अभी उनकी लिस्ट ट्रस्ट फारिग, जबरदस्त टोटल, और अब उनके पीर को जो है वो नए वजीर आजम, और वजीर आजम के ऊपर जो है वो मुकाबला किसके दरमियान चल रहा है, बोरिस जॉनसन दोबारा आ गए, बोरिस जॉनसन दोबारा, वहां ट्रंप झांक रहा है खिड़की में से, यहां बोरिस जॉनसन खिड़की में झांक रहे थे। वो जल्दी जल्दी टोरीज, कई टोरीज ने तो कह दिया, जो टोरी पार्टी है उनकी, हम इस्तीफा दे देंगे, बोरिस जॉनसन वापस आया। अच्छा, दोनों की खूबी है कि इनके बाल ब्लॉन्ड है, ये बोरिस जॉनसन भी और ट्रंप भी, अच्छा मुझे अच्छे लगते हैं दोनों, लेकिन एक कॉमन चीज भी है। और अब वहां पर जो जीतने जा रहे हैं अभी तक, जिनकी अक्सरियत है, क्योंकि 100 उठाने एमपीस, और 100 जिसके पास आ गए टोरी पार्टी के, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, 300 प्लस का ईवान है। तो आगे जो है वो ऋषि सुनाक है, ऋषि सुनाक 42 साल ऋषि सुनाक जो है, ये उनके चांसलर रहे, यानी वजीर खजाना रहे 2015 से, और 2015 से एमपी हैं, और जब ये कोविड आया तो ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया एज ए चांसलर। मईशत प्रॉब्लम तो एक बड़े, अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा तनाज़े खड़ा होने वाला है, अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का, सही, क्योंकि कहते भारतीय निजात, इनके दादा का ताल्लुक तो गुजरांवाला से था, और ये गुजरांवाला से कीनिया चले गए थी इनकी फैमिली, यानी इनके जो दादा थे वो कीनिया चले गए थे। कीनिया उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी था, वहां उनकी जो शादी हुई, यानी इनकी दादी उन इलाकों से जो भारत में, मगर ये तो वहीं पैदा हुए, इनके वालिदैन ने भी वहीं तालीम हासिल की। वो 66 में इनके वालिदैन चले गए जो है वो कीनिया से, 63 में कीनिया आज़ाद हो गया था बरतानिया, उसके बाद वो चले गए और वो बरतानिया में सेटल हो गए। तो अब इनको भारतीय निजात, तो इन पे जिस तरह वो कोहिनूर पे दावा है ना, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे, हिंदू है, हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में, तो इनका थोड़ा सा दावा हमारा भी है कि ये जो है अगर इलेक्ट होते हैं तो ये बात, एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई गुजरांवाला से थे, तो मतलब है कि हमारा भी
हमारे अच्छा अपने हाँ, तो बड़ा अच्छा है साउथ एशिया से, जनूबी सही एशिया से, लेकिन ये एक तारीखी तौर पे मतलब है कि बड़ा अच्छा रहेगा वो अगर आते हैं तो जनूबी एशिया से आते हैं। और ऐसा आता है कि जिनके जो नाना है, जो वो जो पाकिस्तान जो से, इनकी जो मैटरनल साइड है वो उस तरफ से है, भारत से उन इलाकों से जो जी। बाद में जो बाद में बना। हाँ उस वक्त तो जब मैं तो बात कर रहा हूँ ना 35 में गए ना, 1935 में जी, चले जी। गए ना, तो उस वक्त तो एक ही हिंदुस्तान था ना पूरा। तो प्री पार्टीशन इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी, इनके दादा। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मुल्क की सियासत पर एक मरतबा फिर आपसे नाज़रीन। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अगर ये मुज़ाकरात जिनकी बात हो रही है कि बैकडोर राबते जारी हैं, नाकाम हो जाते हैं, खान साहब ने जुमे को तारीख देने का भी ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, फिर उसके बाद सूरत हाल क्या पैदा होगी आप समझ रहे हैं? देखिए, दो बातें तो उन्होंने क्लियर की। पहली बात तो ये है कि पुरअमन रहें लोग, और यानी वो जो था गिराओ जलाओ और वो सारी बातें। और कल तक देखें ना, वो फैसला ही शाम तक, रात तक उसकी डिटेल्स आने से पहले ही कह दिया गया लोग सड़कों पे निकलें, आग लगा दें, रोडें ब्लॉक कर दें। लेकिन शाम को फिर खान साहब ने जो है ज़ाहिर मुशावरत की होगी, देखा होगा उन्होंने हालात की तरफ जा रहे हैं। और हुकूमत भी ये बात, एक होता है वो प्रेशर रखना कि अब हमारी वो, और वो हमेशा होता है कि घुसने नहीं देंगे, दाखिल नहीं होने देंगे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर और ये सारा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानते हैं सब कि इमरान, जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने हुकूमत तक कैसे ट्रांसलेट करना है। हुकूमत से ट्रांसलेट ऐसे करना है, इलेक्टो कर आ जाए, चाहे वो 2/3 लें, चाहे वो उन्होंने खुद बल्कि कई दफा कहा कि मुझे नहीं मिलेगी अक्सरियत तो मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। देखिए ना, वो यहां तक तो कह गए ना कि मुझे अक्सरियत नहीं मिलेगी तो मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। ऐसे ही हुआ ना, उन्होंने कहा। लेकिन फिर उसके साथ तो यहां तक तो है ना वो फ्लेक्सिबल इमरान खान साहब। अच्छा, उसके बाद जो है, लेकिन एक वेव चली हुई है, हुकूमत को ये डर है कि इसमें इलेक्शन हो गया तो हम गए। अच्छा, और सारा ये होगा कि इमरान खान के कहने पे करवाया। इमरान खान का ये कि मैं यहां बहुत बड़ा एक लॉन्ग मार्च लाके बैठूं और फिर हुकूमत से नेगोशिएट करूं कि जी आप इलेक्शन करवाएं सर। जल्दी। हुकूमत ने तरदीद की है इस वक्त किसी भी नेगोशिएशन ये की? मतलब फिर लॉन्ग मार्च यही है ना कि भाई वो आके बैठे, आखिर में तो यही कहेंगे ना। देखिए, दो बातें हैं ना, या तो ये कि बिल्डिंगों में घुस जाएं और जाके उठा के हुकूमत को फेंक दे तो क्या होगा, हुकूमत जाएगी या तीसरी कुव्वत आएगी, ऐसे ही होगा ना, जमहूरियत जाएगी। और ये एक तय बात हो जाएगी कि इतना अरसा लगा और सियासतदान आपस में, पाकिस्तान में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, दो चीजें कांस्टेंट हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं सीखा और सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। हर कुछ अरसे के बाद, चाहे वो एक दहाई के बाद हो, या सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट। तो ये फिर वही होगा, ठीक है, कि कुछ नहीं सीखा। अच्छा, जब वो जमहूरियत आती है तो असेंबली में कुछ नहीं कहा, जमहूरियत आ गई। जब जमहूरियत जाती है तो कहते हैं सियासत। तो इसलिए अब जो टाइम है उसमें मुज़ाकरात करके इलेक्शंस की तरफ जो मतलब तसादुम से बचे। लोग भी कहते हैं ना कि यार ये क्या लड़ रहे हैं ऊपर लोग सारे, फिर एक माहौल बन जाता है जिसमें लोग बिजारियत की कैफियत आ जाती है ना। मतलब रियासतें तय नहीं कर पा रही, कह रहे हैं कि कैसे लोग हैं यार। ये देखो, इसराइल जैसे मुल्क में, इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे मतलब घेराव जलाओ तो नहीं, इलेक्शन की डेट डिसाइड करें बैठ के और उस पर अपने अपने अनाव के, हाँ, पब्लिक के सामने रखें वो पोस्चर कि भाई बिल्कुल एक बयानियां रखें लोगों के सामने। और वो एक जब ज्यादा जज्बाती हो जाए तो कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो एक इंडियन फिल्म नाना पाटेकर कहता है ना, कंट्रोल उदय भाई, अपने जज्बात पे काबू पाएं, मुज़ाकरात करें। वरना अगर एक दफा, वो कहते हैं ना जंग में पहली गोली चल जाए तो पता होता है, आखिरी गोली किसकी चलेगी ये पता नहीं होता। एक दफा ये शुरू हो गया ना मामला, तो ये मामला जो है ना, कहना बड़ा आसान है कि सड़कों पे तय होंगे, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन सड़कों पे क्या लड़ेंगे लोग आपस में। और पंजाब पुलिस, पंजाब की हुकूमत है ना, देखिए खान साहब ने अभी तक हुकूमतें नहीं तोड़ी दोनों, उनके भी जहन में है कोई चीज। तो एक था कि आप असेंबली तोड़ें और इलेक्शन में चले जाए। तो खान साहब मतलब लेट द लीडर डिसाइड, वो क्या फैसला करते हैं और उनकी पार्टी क्या करती है वो करें, हुकूमत क्या करती है नहीं करती। लेकिन ये अच्छा हुआ कि कल रात को खून खराबा नहीं हुआ मुल्क में और मुल्क किसी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।